गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में इंटीग्रेशन का फर्स्ट ब्रांच चालू किए थे, तो वहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था। ठीक है, आपको 19.2127 बनाना है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको एग्जांपल ही दे दिए थे, पीछे ही माइनस बस उसमें घटा देना है। ठीक है, तो हम ब्रांच नंबर अब आपको 2 चालू करेंगे। ब्रांच 2 भी बेसिक का ही है, तो चलिए देख लीजिए। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग को बोला गया था याद करके आने के लिए, तो हम एक बार लिख भी देते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन, तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बुक में मिलेगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज है। तो मेरे द्वारा जो यूज होता है फार्मूला वो लिख दिया जा रहा है, उसके बाद आप उसको याद कर लीजिएगा कम से कम जितना हम लिख रहे हैं। Some important ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फार्मूला लिख दीजिए। तो पहले भी लिखाया गया था, देखिए दोस्तों 1 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और चौथा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। पाँचवा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और 6 नंबर में, तो 6 नंबर फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलिए 1। तो ये सब आपको यूज होगा दोस्तों। 7 नंबर में साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और 8 नंबर में कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और 9 नंबर में चलिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 10 नंबर में साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और 11 नंबर में कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है। 12 नंबर में कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 13 नंबर में टेन ए प्लस बी का फार्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 14 नंबर में टेन ए माइनस बी का फार्मूला टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। 15 नंबर में कॉट ए प्लस बी का फार्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। और फार्मूला नंबर 16
कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। 17 नंबर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 18 नंबर, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 19, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिखिए पहले, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 20 नंबर में 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 21, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 22, 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 23 नंबर, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 24, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 25, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 26, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 27, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका दूसरा फार्मूला होता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 28, कॉस 2a का 4 फार्मूला होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और 29 नंबर में tan 2a का फार्मूला 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और दोस्तों 30 नंबर, cot 2a का, cot 2a का होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 2 cot a। 31, कॉस स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। 32, साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। और दोस्तों 33,
साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। और 34 नंबर जो होता है साइन क्यू ए का फॉर्मूला, ये साइन क्यू ए है, 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाय 4, 35 कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। और 36 जो होता है दोस्तों कॉस क्यू ए का, कॉस क्यू ए का होता है 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a बाय 4। 37 का tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यू ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। और 38 में साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, इसका दूसरा होता है 2 tan a बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। और 39 कॉस ए का होता है कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। और 40 नंबर होता है tan a का 2 tan a बाई 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये फार्मूला आपको सब ट्रिग्नोमेट्री का याद करना है। ठीक है दोस्तों, और अभी तुरंत आपको याद करना है। आपको पिछले दिन बोला गया था याद करके आने के लिए, यदि आप याद नहीं किए हैं तो आज आपको मेरे साथ याद करना है। चलिए दोस्तों, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल को हाई कीजिए। ये सब तो आपको याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है बेसिक 10th से ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से यदि हम tan स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर जाएगा 1 उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ये सब तो आपको याद ही है। यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी होता है ना, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस है तो बस सेम वही होता है, यहाँ क्या क्या लगेगा माइनस। जब कॉस ए प्लस बी रहेगा ना तो दोनों सेम होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ अल्टर रहता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन कॉस में सेम रहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। चलिए 4 फार्मूला आपको याद हो गया। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, बस माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस नीचे प्लस। cot a प्लस बी का cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a, जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, बस यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। यहाँ साइन स्क्वायर की जगह यहाँ सिर्फ कॉस स्क्वायर आपको याद रखना है, यहाँ सेम रहता है। और 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। जब पहले कॉस आएगा बाद में साइन, पहले कॉस ए तब साइन बी, तो यहाँ सिर्फ माइनस लगेगा। और 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और देखिए जब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जब यहाँ 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो आपको समझना है कि सेम यही रहता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और माइनस की जगह प्लस, अल्टर साइन रहता है, सेम
प्रोसेस में दिखता है। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस, बस साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन लगता है जब माइनस रहता है तो कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। जब कॉस से माइनस रहता है तो दोनों में साइन होता है या माइनस लगता है। इसका फॉर्मूला एक और होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है दोस्तों, चलिए तो साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस है, दूसरा होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉस 2a का 4 फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये सब आपको डिफ्रेंसिएशन में भी बहुत यूज कर रहे थे। tan 2a का 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, cot 2a का cot स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 cot ए, cos स्क्वायर ए का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, जब साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, और साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। और दोस्तों ये साइन 3a है, साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और जब यहाँ पर साइन क्यू रहेगा तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4, इसको लेफ्ट ले जाएंगे, इसको राइट भेजेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला आपको याद करना है, ये सब इंटीग्रेशन में पूरा यूज होगा। तो कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए होता है। ठीक है, उसके बाद जब कॉस क्यू ए रहेगा 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a बाई 4 होता है, tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यू ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, साइन ए का 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये इसी प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर 27, 28, 29 है, हाफ एंगल हो गया, ये हो गया सब मल्टीपल एंगल, वो था मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल में सब जगह हाफ लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सब याद करना है। देखिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला जो है लगभग सब यूज होगा, 19 है, 20 है, 21 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये है 32 है, 31, 32 है। ठीक है, उसके बाद ये लगभग सब यूज ही होगा, है ना। फिर ये आपको साइन 2a का फार्मूला है, तो एक तरह से आपको सब फार्मूला ही यूज होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए आपको सब याद करना पड़ेगा, ज़्यादा यूज होने वाला है, सब यूज ही होता है, इसलिए आपको सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, और जल्दी से याद करना है। 40 नंबर देखिए, उसके बाद cot a का 2 cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और 41 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 42 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 43 1 प्लस साइन ए का फार्मूला कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, 43 1 माइनस साइन ए का कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और 44 1 प्लस साइन 2a रहेगा दोस्तों, तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 45 1 पर माइनस साइन 2a रहेगा तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और 46 में tan पाई बाई 4 प्लस ए का 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a होता है, और 47 tan पाई बाई 4 माइनस ए का 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a। और दोस्तों और कुछ बेसिक आप लिख लीजिए। 48 साइन में जब माइनस एक्स रहता है तो माइनस साइन एक्स होता है, और 49 जब कॉस में माइनस एक्स रहता है तो कॉस एक्स होता है। 50 tan में जब माइनस एक्स रहता है तो माइनस tan x होता है। 51 कॉट में जब माइनस x रहता है तो माइनस कॉट x होता है। 52 सेक में जब माइनस x रहता है तो सेक x होता है।
53। कोसेक में जब माइनस एक्स रहता है तो माइनस कोसेक एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद जल्दी से एकदम तेज़ गति से आप याद कर लीजिए ये सब फार्मूला। ठीक है, ये सब फार्मूला आप पहले भी जानते हैं। जब यहाँ रहेगा 1 प्लस कॉस ए तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, माइनस रहेगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस साइन ए तो कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। जब माइनस रहेगा तो यहाँ सिर्फ माइनस होगा। जब 1 प्लस साइन 2a रहेगा तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। 10 पाई बाई 4 प्लस ए तो 1 प्लस 10a बाई 1 माइनस 10a, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। और यहाँ पर कॉस में और सेक में दो में माइनस के जगह प्लस हो जाता है, बाकी सब माइनस होता है। सब आप 11th में पढ़े हैं, तो सब फार्मूला आपको याद रखना है तेज़ गति से। तो यदि आप इतना भी फार्मूला याद कर लेते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो आपका इंटीग्रेशन पढ़ने में आगे किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आएगा। तो चलिए, तो उस दिन हम आपको क्वेश्चन नंबर 19.2 का बताए थे, आज वहाँ से आगे आपसे भी बन सकता था। चलिए, तो टाइप 1 तो सब एग्जाम्पल ही दिए थे। एक्सरसाइज 19.2 चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हम एग्जाम्पल में ही दे दिए थे दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 1 का इंटीग्रेशन। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर में भी क्या कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें -2 घटा देंगे, कोई चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में। क्यों? एक्स स्क्वायर और -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। ये सेम कर लिए, दोनों डिवाइड कर देते हैं दोनों से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, -2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और टोटल में क्या बोलिए dx, कैंसिल हो गया। तो 1 - 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल में dx। तो दोस्तों 1 का इंटीग्रेशन x, 2 बाहर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ही होता है tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये आपसे बन भी गया होगा, अब जिनसे नहीं बना होगा अब देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ब्रांच 2 चालू करते हैं। ब्रांच 2 इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, चलिए आपका बुक से ही हम बता देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज यानी कि टाइप 2 से बताते हैं, क्योंकि यदि मेरे द्वारा एग्जांपल दिया जाता है तो आप लोग क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बना नहीं पाते हैं। तो ठीक है, तो हम एक बताएंगे, एक आपसे बन जाएगा। तो चलिए, तो देखिए ये सब आपसे भी बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, यही ब्रांच 2 में इंटीग्रेशन बाय सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके बुक में क्या दिया हुआ है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स dx। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स dx है, क्योंकि मेरे द्वारा भी बहुत सारा एग्जांपल आपको दिया जाता है। ठीक है, बशर्ते आप लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, जो अच्छा स्टूडेंट है सॉल्व कर देते हैं, तो हम आपको एक बताते हैं, एक आप पे डिपेंड करा देते हैं। ठीक है, फिर हम और एग्जांपल दे देंगे, बाद में लिख देंगे। अब मेरे द्वारा बाद में एग्जांपल लिख दिया जाएगा आपको बनाने के लिए, आपको बना के भेजना है। तो चलिए, तो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला बोलिए दोस्तों। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल का 1 माइनस कॉस 2a बाय क्या हो गया 2। तो बोलिए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाय क्या 2। देखिए दोस्तों
इससे पहले आप किसका इंटीग्रेशन जानते थे? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब बात रही कि यहाँ पर क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो स्क्वायर जब लगा दिया तो हम समझ गए कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको बेसिक फार्मूला में मेरे द्वारा नहीं बताया गया है और बुक में डायरेक्ट भी नहीं होता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इस प्रकार फार्मूला से, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो हमको पता चला कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का बात आ गया तो हम लोग साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं। तो पता चला कि हम लोग साइन स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हम जान रहे हैं कि 1 माइनस कॉस 2a/2 होता है, तो उस पर ले जाके तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, 1/2 माइनस कॉस 2x बाई क्या बोलिए 2, और टोटल में क्या dx। चलिए इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 dx का इंटीग्रेशन माइनस ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? cos 2x dx का। तो बोलिए दोस्तों हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाफ एक्स माइनस 1/2, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x बाय एक्स का कोफिशिएंट किससे डिवाइड कर दे सिखाई थी? 2 से। ठीक है, यही आंसर हो गया। ये आंसर नहीं देगा दोस्तों तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? x माइनस sin 2x/2 अब प्लस क्या बोलिए c। हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, देखिए 8 क्या दिया हुआ है। 8 में आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बोलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है बोलिए? गिवन दैट, गिवन है क्वेश्चन, गिवन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो बोलिए दोस्तों फार्मूला क्या आप जानते हैं? साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस 2a बाय क्या 2। तो बोलिए एक जगह क्या है? बोलिए एक जगह 2x प्लस 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 लिख करके एक जगह क्या 2x प्लस 1, अब बाय क्या बोलिए 2 dx। चलिए अब इसको भी बना दीजिए उसी प्रकार। तो 1/2 माइनस कॉस गुना कर दीजिए 4x प्लस 2, अब बाय क्या 2, और टोटल में क्या बोलिए dx। सेपरेट कर दीजिए तो 1/2 dx, यहाँ 1/2 इसको नहीं लिख सकते हैं? 1/2 और कॉस क्या बोलिए 4x प्लस 2 dx। हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाफ एक्स माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर होगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या साइन, अब 4x प्लस 2 बाय एक्स का कोफिशिएंट क्या 4 प्लस c। हो गया आंसर। या ये नहीं देगा तो इसको ऐसे लिख देगा x/2 माइनस क्या बोलिए साइन 4x प्लस 2 बाई क्या बोलिए 8, अब प्लस क्या c। या इसमें आप कॉमन हाफ ले सकते हैं, हाफ कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस साइन 4x प्लस 2 अब बाई क्या बोलिए 4, अब प्लस क्या c। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप बना सकते हैं कि हम देखें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक फार्मूला तोड़ दिए 1 माइनस कॉस 2a/2, तो 1 माइनस कॉस 2 और a एक जगह 2x प्लस 1 था बाई 2, और अलग अलग भाग दे दिए, हाफ एक 1 से भी 2 को डिवाइड और अलग अलग करके हाफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और अंतिम में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये सब आप बेसिक में ही जानते हैं, ये सब आप अपने से फटाफट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब लिख लीजिए, आप आगे बना सकते हैं। सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल का इंटीग्रेशन हुआ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप सॉरी वो 9 का 8 का 1 और 2 था। ठीक है, अब 8 का 3 नंबर देखिए। चलिए वो 8 का 2 था, 3 नंबर में तो आपसे बन जाना चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो बोलिए हम इसका फार्मूला लिखा देते हैं। 1 कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला बोलिए दोस्तों, आपको लिखा भी दिए हैं। क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a बाई क्या 2, इसको तोड़ दीजिए क्या हो गया बोलिए 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या बोलिए 2 dx। अब आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2x dx। तो बोलिए तो हाफ हो गया और x प्लस हाफ बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन और 2x/2 प्लस c, हाफ कॉमन ले लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखिए।
9 का देखिए, अभी आपको हम बुक बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको 25-30 जितना बताएंगे उतना अपने से एग्जाम्पल दे देंगे, आपको बना के भेजना है। चलिए आप कम से कम बुक तो सॉल्व कीजिए, तब फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, साइन क्यू है, 2x + 1 है और dx है। बोलिए दोस्तों, बोलिए साइन क्यू ए का फार्मूला आपको क्या बताए थे? बोलिए। यदि मान लीजिए साइन क्यू ए आध नहीं रहे तो आपको यदि साइन 3a आध है, 3 साइन a - 4 साइन क्यू ए, इससे हम क्या निकाल लेंगे? बोलिए साइन क्यू ए, इसको लेफ्ट लाएंगे, प्लस से माइनस से प्लस होगा, और 3 साइन ए, इसको राइट भेजेंगे तो माइनस क्या होगा? साइन 3a, और 4 से क्या कर देंगे? डिवीज़न। बोलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं। गिवन है, क्या गिवन है? साइन क्यू 2x + 1 dx इंटीग्रेशन। बोलिए दोस्तों, एक जगह बोलिए क्या है? 2x + 1, इसको तोड़ दीजिए। तो बोलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? बोलिए 3, इस फार्मूला आप तोड़ रहे हैं, इस फार्मूला पे, ठीक है। 3 साइन ए लिखेंगे, एक जगह बोलिए क्या है? 2x + 1 माइनस साइन लिख करके फिर 3, यहाँ फार्मूला में 3 होता है, फिर एक जगह बोलिए 2x + 1, यहाँ लिख देंगे 2x + 1, अब बाय क्या बोलिए? 4, और टोटल में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए दोस्तों अलग अलग डिवाइड कीजिए। 3 साइन 2x + 1 बाय 4 माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x + 3 बाय 4, टोटल में क्या बोलिए? dx। अब दोस्तों इसको हम क्या कर देंगे? बोलिए 3/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर होगा, इंटीग्रेशन साइन 2x + 1 dx का होगा, माइनस यहाँ 1/4, यानी कुछ तो 1 छिपा हुआ है, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन साइन 6x + 3 का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए दोस्तों 3/4 कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, 2x + 1 बाय x का कोएफिशिएंट 2, माइनस 1/4 बाहर है, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस cos 6x + 3 बाय x का कोएफिशिएंट 6 प्लस c, तो क्या हो गया? बोलिए माइनस 3/8 cos 2x + 1 और प्लस 1/24 और cos क्या बोलिए? 6x + 3 प्लस c। ठीक है दोस्तों, या पहले प्लस नहीं लिखेगा तो पहले किसको लिखेगा? सॉरी माइनस, पहले प्लस को लिख देगा। 1/24 cos 6x + 3 माइनस 3/8 cos 2x + 1 प्लस c। ठीक है दोस्तों, या इसमें से कॉमन ले सकता है क्या? 1/24 कॉमन ले लेगा, तो बोलिए क्या हो गया? cos 6x + 3। दोस्तों इसमें 1/24 नहीं है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 24 से, इंटू 3/8 और cos क्या बोलिए? 2x + 1 प्लस c। अब ये कट गया, 8 × 24, तो बोलिए क्या हो गया? 1/24 और cos 6x + 3 माइनस 9 cos 2x + 1 प्लस क्या c। हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, 1/24 जो है ना उसको पहले लिखे हैं पॉजिटिव वालों को cos 6x + 3 के साथ, उसके बाद माइनस वाला माइनस 3/8 cos 2x + 1 प्लस c। आप इतना भी लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिलेगा। इसमें बुक वाला क्या किया होगा? 1/24 कॉमन ले लिया होगा, इसमें तो अब 24 है नहीं, यहाँ 1/24, तो इसको हम क्या किए? मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो इसको इससे, तो 24 कट के फिर 3/8 ही बचेगा। तो 1/24 कॉमन लिए हैं, तो इससे भाग कॉमन लिए हैं, गुना कर दिए 24, उसके बाद 8 × 24, इसीलिए 3 × 9 बचा। इसको गुना करने के बाद फिर कट के वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, यही आपका आंसर दिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब आप अपने सॉल्व कीजिए, बशर्ते आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए।
और कुछ हिंट भी दिया हुआ है। चलिए 9 का फर्स्ट, उसके बाद 9 का सेकंड देखिए। 9 के सेकंड क्वेश्चन है साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना सॉल्व करते हैं, सॉल्व गिवन, बोलिए क्या गिवन है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग साइन 3 क्यू ए का भी फार्मूला जानते हैं, कॉस क्यू ए का भी फार्मूला जानते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें यदि आप थोड़ा टेक्निकल ब्रेन यूज कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसमें दोस्तों 8 से गुना कर देते हैं और 8 से क्या कर देते हैं भाग, चेंज की नो चेंज, 8 कट के फिर क्वेश्चन वही बच जाएगा। तो दोस्तों हम इसको क्या कर देते हैं 1/8 बाहर कर देते हैं कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पूरे पर पावर क्या क्यू डी एक्स। दोस्तों 2 पे पावर 3 8 होगा, फिर साइन पे पावर क्यू कॉस पे पावर क्यू, क्योंकि तीनों प्रोडक्ट में है मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए ऐसा किए। अब आप बोलिए कि 8 से मल्टीप्लाई करके 8 से ही क्यों डिवाइड किए, इसीलिए ना 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्या होता है बोलिए, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a का फार्मूला होता है, इसीलिए ऐसा किया गया, क्योंकि पावर यहाँ क्यू था। तो 1/8 और क्या हो गया बोलिए साइन 2x, अब पूरे पर पावर क्या क्यू डी एक्स, या इसको 1/8 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे साइन क्यू 2x डी एक्स। बोलिए दोस्तों साइन क्यू ए का फार्मूला क्या होता है बोलिए 3 साइन ए माइनस साइन 3a, अब बाई क्या बोलिए 4। अब यूज कीजिए, एक जगह बोलिए क्या है, एक जगह 2x है, तो बोलिए दोस्तों तो क्या हो गया बोलिए 1/8 पहले से बाहर है, तो 3 साइन ए, एक जगह 2x है, उसके बाद माइनस साइन 3 इंटू ए, एक जगह बोलिए क्या है 2x अपॉन 4, अब पूरे में dx। तो बोलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32, तो क्या बचा इंटीग्रेशन में 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, टोटल में dx इंटीग्रेशन। तो 1/32, बोलिए दोस्तों 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x बाई क्या 2x का कोफिशिएंट जो बेसिक में बताए थे, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x बाय 6 प्लस क्या बोलिए c। तो बोलिए दोस्तों 1/32, इसमें एलसीएम क्या आ रहा है बोलिए 6, जैसे 2 और 6 का जो आप एलसीएम लेते हैं तो 1 और 3 6 एलसीएम आ रहा है। चलिए तो बचा माइनस बोलिए कितना 9 कॉस 2x, अब प्लस बोलिए यहाँ क्या बचेगा कॉस 6x प्लस क्या c, या इसको ऐसे लिख देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 32 तिया 196, देख लीजिए 14 12 छतरी 18 19, तो माइनस क्या 9 कॉस 2x, ये कॉस 2x है, अब प्लस कॉस 6x अब प्लस c। ठीक है दोस्तों हो गया आंसर। आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, बस फार्मूला लगा दिए आसानी से इंटीग्रेशन कर लिए, क्योंकि हम लोग जो है साइन क्यू इंटू कॉस क्यू दोनों प्रोडक्ट में था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही टेक्निकल ब्रेन अप्लाई कर दिए। ठीक है, 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूरे पावर 3 दे दिए, तो ये 8 कर देगा साइन क्यू कॉस एक्स, फार्मूला लगा के एक साइन क्यू एक्स बना लिए और आसानी से बना दिए। वैसे दोनों पर फार्मूला यूज करके भी बनेगा, उससे बहुत बड़ा हो जाता है। नंबर देखिए, अब 10 का फर्स्ट देखिए, 10 का फर्स्ट क्या है, 10 का फर्स्ट बहुत आसान है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है दोस्तों। ये तो आपको हम बेसिक में ही पढ़ा दिए हैं सॉल्व। बोलिए इसको क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, क्योंकि दोस्तों
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का? बेसिक 1। या हम इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम बेसिक में तोड़ देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स 1 का एक्स प्लस सी। ये सब तो आपको बेसिक में ही पढ़ाया गया। चलिए 10 का सेकेंड देखिए। 10 का सेकेंड में दोस्तों टेन एक्स बाय कॉट एक्स है। देखिए टेन एक्स बाय कॉट एक्स है, 10x बाय कॉट एक्स है। ये भी दोस्तों सेम ही हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों 10x है, इसको 1 बाय क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स डी एक्स। बोलिए दोस्तों 10x और 1 बाय कॉट एक्स का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल का फार्मूला क्या होता है? 10x डी एक्स। तो बोलिए दोस्तों 10 इंटू 10 क्या हो गया? 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो सेम यही आंसर हो गया। अब इसी को आप तोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और टोटल में डी एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो गया। चलिए ये सब तो बेसिक में ही आपको पढ़ाए थे। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर बोलिए दोस्तों 11 नंबर में क्या है? सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन होता है। लेकिन वहाँ सिंगल सेक स्क्वायर रहता है तब, लेकिन यहाँ दोनों गुणा में है। तो गुणा में है, यदि आप इसको कहिएगा, बोलिएगा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x लिखिए और कोसेक का क्या लिख दीजिए? माइनस कॉट एक्स लिखिए, तो ऐसा क्या है? वहाँ गलत है, वो गुणा में नहीं होता है, सेपरेट रहेगा तब वैसा होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सेक स्क्वायर को 1 बाय क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर को 1 बाय क्या? बोलिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए दोस्तों इसको 4 से गुना कर देते हैं, अब 4 से भाग दे देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए क्वेश्चन में चेंज कि नो चेंज? कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चन, नो चेंज इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? 4 कट के 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। आप बोलिएगा ऐसा क्यों किए सर? तो 4 बाय ऐसा इसीलिए किए ना कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, इस पर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर डी एक्स। अब बोलिए दोस्तों 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? साइन 2a। ठीक है, अब इसको इसमें तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 बाय क्या हो गया? साइन 2x का क्या? बोलिए होल स्क्वायर डी एक्स। तो बोलिए दोस्तों 4, ये क्या हो गया? 1 बाय साइन स्क्वायर 2x डी एक्स। बोलिए दोस्तों 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। तो बोलिए दोस्तों 4 बाहर, तो 1 बाय साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर 2x डी एक्स। अब दोस्तों कॉसेक स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन ही जानते हैं। अब सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, जहाँ याद करने बोला जा रहा है तुरंत याद कीजिए। चलिए यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं 4 बाहर। बोलिए दोस्तों कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट 2x बाय एक्स का कोफिशिएंट किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, प्लस सी कट गया तो क्या बचा? माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी देना नहीं छोड़ेंगे। हो गया आंसर। ठीक है, तो आप अपने माइंड से बनाइए, क्योंकि हम सेक स्क्वायर का सिर्फ जानते थे, दोनों प्रोडक्ट में कर दिया, तो इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल पे तोड़ करके हम सिंपल इंटीग्रेशन बना लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप इसको लिख लीजिए और अपने से सॉल्व कीजिए। आपका बुक ही सॉल्यूशन किया जा रहा है, फिर बाद में मेरे द्वारा दिया जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में जो 11th पढ़ा है अच्छा से उसके लिए बहुत आसान है, जो नहीं पढ़ा है उसी के लिए एक लाइन से भी सॉल्व कर रहे हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़े अपने सॉल्व कर दीजिए सब क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर देखिए। 12 का फर्स्ट, 12 सब का फर्स्ट सब तो बहुत आसान है। कॉट स्क्वायर एक्स है प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर 2x है, कॉट स्क्वायर 2x है प्लस टेन स्क्वायर 3x है,
टेन स्क्वायर 3x। चलिए ये सब तो आप बेसिक में ही पढ़ा दिए थे आपको। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखिए दोस्तों कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 टोटल में क्या dx। क्यों इस पे तोड़े हैं दोस्तों, कॉट स्क्वायर को किस में तोड़ देते हैं, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 में। और टेन स्क्वायर को किस में तोड़ते हैं बोलिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल में, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में। वही कर दिए हैं, x के जगह सिर्फ 2x था। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर 2x प्लस सेक स्क्वायर क्या बोलिए 3x माइनस 1 माइनस क्या हो गया 2 और टोटल में dx। तो बोलिए दोस्तों कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट 2x बाय x का कोफिशिएंट 2 प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन 3x बाय 3 और 2 का इंटीग्रेशन बोलिए दोस्तों 2x प्लस c हो गया। अब देखिए 12 का सेकंड नंबर क्या है, ये बन चुका है दोस्तों। चलिए 12 का जो सेकंड नंबर है दोस्तों वो 10x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर है। 10x प्लस कॉट x का क्या है होल स्क्वायर dx है। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व गिवन, यही समझिए सॉल्व गिवन है दोस्तों। इस पर तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बोलिए दोस्तों टेन स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 2 टेन x इंटू कॉट x टोटल में क्या dx। बोलिए दोस्तों टेन x इंटू कॉट x, टेन x इंटू कॉट x का फार्मूला क्या होता है 1। तो क्या हो गया बोलिए टेन स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस क्या बोलिए 2 इंटू 1। अब इसको भी तोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर को किस में तोड़ देंगे, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1 और कॉट को किस में कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। चलिए प्लस क्या 2 और टोटल में क्या dx। देखिए दोस्तों माइनस 1 तो माइनस 2 और प्लस 2 से कैंसिल हो गया। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉट x प्लस क्या c। तो चलिए आप इसको लिखिए।